स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेज नैन मूर। आप देख रहे हैं स्तेज नैन अनफिल्टर्ड। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के एक बयान की वजह से बीजेपी में ही बवाल मच गया है। दरअसल मौका था मेयर पद के लिए पंचकुला में श्यामलाल बंसल के नामांकन का। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। शक्ति प्रदर्शन किया गया, जनसभा की गई और यहाँ पर रेखा शर्मा जब संबोधन के लिए मंच पर पहुंचती हैं तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल को लेकर, बंसीलाल को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे ये विवाद शुरू हुआ। रेखा शर्मा ने मंच से कहा कि पूर्व सीएम भजनलाल के वक्त में यहाँ पर बदमाशी थी, बदमाशी की वजह से वो चुनाव जीते रहे। 1996 के चुनाव का भी जिक्र किया जिसमें श्यामलाल बंसल चुनाव हार गए थे और क्योंकि अब उनको फिर से चुनाव मैदान में मेयर के लिए उतारा गया है। हालांकि रेखा शर्मा ने बंसीलाल का भी नाम लिया था, लेकिन वो रुक गई बोलते बोलते और भजनलाल का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो बदमाशी करते थे, बदमाशी की वजह से जीतते थे। शायद रेखा शर्मा को ये तुरंत याद आ गया होगा कि बंसीलाल का परिवार अब बीजेपी में शामिल हो चुका है। उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी और उनकी पौत्री श्रुति चौधरी अब बीजेपी में है। एक पूर्व राज्यसभा सांसद हो गई हैं, तो अभी श्रुति चौधरी कैबिनेट में मंत्री हैं सैनी सरकार में। और इस बयान के बाद खूब बवाल हुआ है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई, रेणुका चौधरी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन रणधीर पनिहार जो बीजेपी के विधायक भी हैं और कुलदीप बिश्नोई के बेहद करीबी हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। बकायदा कहा है कि रेखा शर्मा को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। स्वर्गीय भजनलाल युग पुरुष थे, उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए, पंचकुला के लिए बहुत कुछ किया है। मैं इस मामले को मुख्यमंत्री तक उठाऊंगा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में लेकर आऊंगा, केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। और बकायदा इसको लेकर बिश्नोई समाज की तरफ से हिसार में एक बैठक भी बुलाई गई और बिश्नोई समाज में काफी गुस्सा है। बिश्नोई समाज के जो लोग हैं उन्होंने भी एक सवाल उठाया है रेखा शर्मा के साथ साथ कुलदीप बिश्नोई को लेकर कि कुलदीप बिश्नोई को बोलना चाहिए। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई का आधा परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई दोनों ही बीजेपी में रहकर चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी तरफ चंद्रमोहन बिश्नोई जो पंचकुला से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है, वो कांग्रेस में है। तो चंद्रमोहन बिश्नोई ने तो अपनी तरफ से इस मामले पर न सिर्फ टिप्पणी की, इसका विरोध किया, बल्कि कानूनी नोटिस भी भेजा है रेखा शर्मा को। 7 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा, कहा कि सार्वजनिक तौर पर आप इस बयान को लेकर माफी मांगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई चुप्पी साध कर बैठे हैं। ये सारा का सारा राजनीतिक मसला है। कुलदीप बिश्नोई का परिवार भी बीजेपी में अलग थलग है, ये हर कोई जानता है। उनको उम्मीदें थी लंबी बैठक की, बातचीत की कि राज्यसभा का टिकट उनको दिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। अब सीधे सीधे उनके पिता पर टिप्पणी की गई है और उसके बाद भी उनकी चुप्पी तमाम सवाल खड़े करती है। लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही गलत है। मैंने कभी जितने भी चुनाव लड़े कभी किसी के बारे में निजी टिप्पणी नहीं की, किसी की छवि के ऊपर सवाल नहीं किया। और अगर वो बदमाशी करके चुनाव जीते तो 5 बार जनता उनको चुनाव नहीं जिताती। ऐसे में वो मांग करते कि रेखा शर्मा को अपने इस विवादित बयान पर, इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। 7 दिन का लीगल नोटिस भी दिया है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ बिश्नोई परिवार से चंद्रमोहन बिश्नोई सामने आए, बल्कि यहां से रणधीर पनिहार ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या होता है।